उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बहस महत्वपूर्ण है। अब ये है महत्वपूर्ण बनाना सरकार के अधिकार में। सरकार ने केवल वायदे पूरे किए हो चुनाव वाले तो देश संपन्न हो जाता। क्या कहा था कि साधारण परिवार के लोगों को 15 लाख देंगे और 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। और उसके बाद कई अब क्या गिनाए द्वारा के बाद कह भी चुके दोहरा। लेकिन ये सहमत हैं, आज बोल नहीं सकते हैं सत्ता पक्ष, लेकिन अकेले जब बात होती तो स्वीकार करते हैं। उपाध्याय जी, आज कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, 2 साल पहले बोल चुके, 3 साल पहले, केवल किसान और व्यापारी और नौजवान 3 को सुविधा दे दे संपन्न हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। किसान की पैदावार की लागत है उसका आपकी कहा तो हम देंगे जोड़ा। किसान सारे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सारे धंधे व्यापार के जितने भी समय मुनाफा और किसान को घाटा। किसान की सिंचाई और आपको खाद से लेकर के वो भी आपको क्या पता है सब महंगी हो गई। और किसान की पैदावार का वो जो लागत मूल्य है, जो जोड़े का अभी फिर कहा है जोड़ा देंगे प्रधानमंत्री जी ने, ये मुझे खुशी होगी कि आज अनाउंस कर देंगे जोड़ा देंगे सदन के सामने। तो ये है सबसे ज़्यादा। वही कहता रहे, मैं क्या उदाहरण क्या था अमेरिका का। अमेरिका बहुत गरीब देश था शुरुआत में, तो सबसे बाद उसने किसानों को अवसर दिया और किसान की पैदावार का घाटा नहीं होने दिया। अगर ज़्यादा पैदावार होगी तो समुद्र फुकवा दिया गेहूँ, लेकिन किसान को घाटा नहीं होने दिया। और सारा काम घाटा किसान को ही है। खाद भी महंगी है, बीज भी महंगा है, पानी भी महंगा है, सिंचाई महंगी हो गई है, ट्यूबवेल की भी सिंचाई सरकारी की भी महंगी हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब जानते हुए बैठे हैं हमारे सभी किसानों के परिवारों से ज़्यादा किसान संपन्न होगा तब देश संपन्न होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जो बेरोजगार हैं उनको मौका मिलेगा तो देश संपन्न होगा। और साथ साथ में मैं देख रहा हूँ कि अब आई खबर 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, 2 करोड़। अब बताइए कैसे संपन्न हो जाए, 2 करोड़ बेरोजगार हैं और उनको सभी कोशिश करें तो फिर वो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। मैंने करके दिखाया। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सचिवालय में वो अपने ही अधिकारी अपने लोग रख लेते थे। हमने सख्ती की और सख्ती करके और मैं कम से कम 3000 से लेकर 5000 फोर्थ क्लास से लेके और आगे बड़े पद पर भी मिला करके इतने रोजगार लोगों को काम दिया, नौकरी दी। पता होगा आपको तो सब। इसके अलावा किसान की खेती का लागत मूल्य उसको भी कर दिया। बुलाया मैंने सब व्यापारी को बुलाया, व्यापारियों से कहा कि भाई हम 2 ही को चाहते थे और 3 व्यापारी, किसान और बेरोजगार नौजवान 3 समस्या हल कर दो, तीनों की संपन्न हो। अब व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है और सरकार ने बेरोजगार को कोई काम नौकरी नहीं दी। पता नहीं क्या हो गया। हमने 6 लाख लोगों को दी थी। तो ये ऐसी पुलिस होमगार्ड से लेकर सब ला के 6 लाख को बेरोजगारों को नौकरी दी। आज सब लगे हुए सचिवालय में हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, प्रमोशन पा गए। उसके बाद सरकार हमारी चली गई, वहाँ भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। लगाइए पता उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। परेशानी है, सब परेशान है, किसान भी, नौजवान भी और आपके व्यापारी भी, सब परेशान। अब जब देश को बनाना चाहते हो संपन्न तो बार बार हम इस बात को सदन में पहले रख चुके थे काफ़ी दिन पहले, तो कुछ करने की कोशिश की। लेकिन उत्तर प्रदेश की समय की सरकार जो थी, भले ही बीजेपी की थी, उन्होंने थोड़ा बहुत हमारी बात मानी और मान के कुछ काम किया। अब ऐसी सरकार आ गई तो पता ही चल रहा होगा कैसी सरकार है, अच्छी तरह पता चल रहा होगा। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी न हो। बीजेपी के लोग दुखी हैं, नाम नहीं लेंगे, हम अकेले बता दें। इतने दुखी तो रो पड़े कि सरकार कहते हम तो बर्बाद हो गए। हाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग
अब हम तो हैं विपक्ष के लोग, चलो ठीक है, लेकिन जिनका सत्ता में है, जो सत्ता उन्होंने बनाई है, और इतना वादे किए, जो कहा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया देंगे साधारण नागरिकों को, 2 करोड़ को रोजगार देंगे। अब क्या क्या गिना, कितने कहा था, एक भी काम नहीं किया। क्योंकि अब सरकार, अब सत्ता में जाएंगे तो पूछेंगे लोग, निश्चित पूछेंगे। अब जागरूक भी किसान भी है, नौजवान भी है, व्यापारी भी है, और सबसे ज़्यादा घाटे में चला गया व्यापारी और किसान, बिल्कुल बर्बाद हो गया किसान और व्यापारी। तो आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ साथियों से कि आप दबाव दीजिए प्रधानमंत्री पे। हम तो कह चुके हैं, मिल के कह चुके हैं, उन्होंने ना तो नहीं किया, लेकिन किया नहीं अभी कुछ, ना किया नहीं। अब स्थिति ये सरकार ना करती नहीं थी, वो कब करती थी, तो इसका क्या वजह है? यहाँ तो ना कर दो तो हम गुजारो तो कहें तो हम कहेंगे मिल के आए ना, उन्होंने हाँ कर दिया, कह दिया, पैसे भी कह दिया। तो आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमने किया था उसको फिर लागू किया नहीं। अब ये बैठे हैं रघुशंकर सिंह जी मेरे साथ थे, सिंचाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, बीमार को अगर विदेश में जाना पड़ा तो विदेश में खर्चा दे दीजिए, क्योंकि पैसे के अभाव में बीमार की जान चली जाए ये हम नहीं सोच सकते। तो आज पैसे के अभाव में वो तो हो रहा है, अभी दवाई तो पढ़ाई है मुफ्त, जो हम करके आए वो तो है, वो मजबूरी है, चल रहा है, लेकिन और सुविधा नहीं दी गई, और सुविधा में कटौती की गई, और चतुराई से कहीं सरकार चलाई जाती है कि जनता जाने नहीं, उस पिछले में तो सुविधाएँ दी थी, थोड़ी थोड़ी कटौती कर दो। अब क्यों तरीका अपनाया तब सके, तो वो आप जान सकते तरीका अपनाया। ये सही है क्या अभाव है, ये हम मानते हैं अभाव है, पैसे का अभाव है यूपी में, ये सही है, मुख्यमंत्री आप कोई क्या कर सकता। लेकिन जब इतना बड़ा प्रदेश है, 1/6 है देश का हिस्सा, वो संपन्न हो जाए तो हिंदुस्तान संपन्न हो ही जाएगा। तो वैसे सुविधा भी देना चाहिए, और किसान को सब देश भर में देना चाहिए, बेरोजगार नौजवान को देश भर में देना चाहिए। ये 2 ही काम करते हैं, और इनका बेचने का इंतजाम करते हैं। अब व्यापारी जो है वो तो समझ गए होंगे कि अब नहीं खरीद पाता, और मैं कुछ है ही नहीं। आपको पता लगा दिया लखनऊ में बैठ के व्यापारियों को, सभापति जी, किसानों को, व्यापारी को बुला के पूछिए, आपसे कुछ लोग तो आंसू डाल जाएंगे, ये हालत खराब है व्यापारियों की। तो व्यापारी की हालत है तो किसान को कैसे खरीद करेंगे, वो असर किसानों में पड़ता है। और मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि अमेरिका में सबसे पहले किसान को सुविधा दी और ज़्यादा पैदावार बढ़ा दी, और खरीद नहीं हुई, समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन किसान को घाटा नहीं बन गया। तब अमेरिका आगे पहुंचा, सबसे पहले किसान की सुविधा देने का और किसानों को प्राथमिकता दी है अमेरिका ने, उनकी बदौलत हिंदुस्तान का दुनिया में संपन्न हो गया देश। तो आज फिर दोहराना चाहते, भूल तो चुके हैं, अब लेकिन प्रधानमंत्री से व्यक्ति रूप से तो कह ही चुके, तो उनका ज़्यादा हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं, कह चुके हैं, ना किया नहीं, हाँ किया है। अब वादा किया क्या करेंगे, अब करेंगे तो करिए, हम उनको बधाई भी दे देंगे कि कब करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि एक तो किसान और नौजवान को रोज़गार ये देना चाहिए। अब ये जो आपको पता है कि पूरे देश में कुछ हो रहा है, हमने सिंचाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, 16.5 करोड़ भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ़ किया, वही सबसे ज़्यादा ज़मीन नीलाम करा देते थे, और बड़े लोग उनको रुपया देते रहते थे, और फिर जब वो नहीं दे पाते तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज ज़मीन। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मथुरा का किसान गया, हमारी सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, हमारी भी तो ब्याज दूसरा था, रावतगंज का, तो उसने कहा कि हमारी ज़मीन नीलाम हो गई। मैंने कितना कर्जा था, कर्जा 5,000 था, कितना कर दिया, 70,000 कर दिया, और ज़मीन नीलाम कर दी, भूमि विकास बैंक का कर्जा था, तो ज़मीन नीलाम हो गई। आप पता लगा दिया, सभापति आपको पता होगा, वो रुपया हमने किसानों पर कर्जा करके भूमि विकास बैंक को दे दिया, लेकिन किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होनी थी। तो जो हम गया सभा करने सादाबाद में, तो खड़ा हो गया पीछे से चला जगह, वो हमारे माँ पे बोल रहा था, मैं कहते कहा उससे भाई सभा कर रहा है, तो बोले नहीं साहब आपकी तारीफ कर रहा है, भगवान आगे मेरी ज़मीन बचा दी। तो किसान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, व्यापारी को सुविधा देनी पड़ेगी, और नौजवानों को रोज़गार देना पड़ेगा। और इसके लिए क्या और क्या हम लोग बोले, ये नहीं कह सकते। हमारे गृह मंत्री जी बैठे हुए, हम बोल आए थे, मिर्ज़ापुरा में जवाब दिया था हमें,
उसके अखबार के बाद कि ये पढ़ाई कैसे मुक्त कर देंगे, ये बाद में कर लेना बात। पढ़ाई मुक्त कैसे कर देंगे, दवाई मुक्त कैसे कर देंगे, सिंचाई मुक्त कैसे कर देंगे, बोला यहाँ कह गए। हम मुजफ्फर भी कहा, तो मैंने जब कर दिया तो हम क्या पूछे नहीं आएंगे, तो पूछे नहीं आए। लेकिन इनका व्यवहार सही था, किसानों के लिए कर भर ही नहीं पा रहे हूँ धन के अभाव में, लेकिन किसानों ने संबंध भाषण भी दिया अच्छी तरह हाउस के अंदर, वो पैसे भी उन्होंने समझा दे सकते थे। अब इसके बाद किसानों क्या हुआ, अब किसानों का क्या हुआ। आपके मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि कोई हमारा आलोचना नहीं करना चाहते, क्या कर रहे हैं बता दो, क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपकी सरकार में बैठे लोगों को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। ये हालत आज है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बार बार नहीं, हम बता चुके हैं कि भाई किसी तरह से आप किसान को और नौजवानों को रोजगार दो। अभी फिर नहीं आया कुछ, आप ही करिए कुछ, कैबिनेट में बताए कितने नौजवान को रोजगार देंगे, रोजगार जो घूम रहे। अब 2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है जो बेरोजगारों को नौकरी मांग रहे हैं। तो बता दिए 2 करोड़ जो नौजवान बेरोजगार है तो क्या संपन्न हो जाएगा, नहीं हो सकता संपन्न। लेकिन ये सही है कि सबसे ज़्यादा मेहनती किसान हिंदुस्तान का है, और विशेष कर उत्तर प्रदेश का। उसने अपनी हालत को सुधारा है कुछ मेहनत से, हमारा आपके कुछ सहयोग से। अभी नहीं कहेंगे कि आपने नहीं सहयोग किया, थोड़ा आपने भी सहयोग किया, हमने आग्रह किया, बहुत किया है। तो इसलिए जो बहस हो रही है, तो ये बहस में किसान कोई बोल ही नहीं रहा तो बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या करेंगे, कुछ तो वादा कीजिए। नहीं, मैं किसानों को और बेरोजगार नौजवानों को आप करिए, और शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में प्राथमिकता दीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा है ना, अगर स्वास्थ्य अच्छा है और शिक्षित है देश का नागरिक, वही देश संपन्न है, वही अमेरिका है। अमेरिका का उदाहरण लीजिए, अमेरिका ने समुद्र में फेंकवाया था बार गेहूँ, लेकिन किसानों को घाटा नहीं हुआ। तो अमेरिका ने किसान और शिक्षित नौजवानों को प्राथमिकता दी, उसी परिणाम से निकल के आगे। और आपके यहाँ सबसे मेहनती किसान है और सबसे बढ़िया उपजाऊ ज़मीन है हिंदुस्तान के अंदर, इतनी और देशों में नहीं है। उपजाऊ ज़मीन जितनी आपके देश में है, उर्वरा भूमि है और पानी है, इतना सब कुछ है। लेकिन उसके बाद कहा कहता है किसान बहुत परेशान है, नौजवान बहुत परेशान है। अब आपकी सरकार यूपी में थी, नौजवानों को नहीं दी रोजगार, व्यापारियों को सुविधा नहीं दी। तो मैं कह रहा हूँ नौजवान व्यापारी है, इनको सुविधा दो, किसान और किसी की जरूरत नहीं है, सबको दो। इनको प्राथमिकता का आधार सब ये संपन्न हो जाए। तो ये सब बैठे किसान के घरों से आए हैं। 80% तो किसानों से संबंध होंगे। अभी समय कितना लेंगे? 80%। मुलायम सिंह जी, फिर उन्हें क्यों भूल गए, किसानों को क्यों भूल गए? समय आपसे तो हमारी बात होती रहती है। इसीलिए मैंने कहा समय सीमा से ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने कहा। ऐसा नहीं कहा, हमारी राजनाथ सिंह जो गृहमंत्री हैं, पहली अपील पर सुविधा दी थी और हमारी बात को मान लिया था, और मानने के बाद हमसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई तो माना। आपने विरोध कभी नहीं किया, हाँ किया, ये किया कुछ नहीं ये सही है, आपने किया है कुछ, हम गलत नहीं कहेंगे, आपने किया है किसान। वो मुख्यमंत्री थे ना, इसलिए तो इसलिए अब कह रहे हैं इतनी बहस जो हो रही है, ये देश को संपन्न बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए हो रही है। तो 3 बार से मान लो, ज़्यादा न मान पाओ, किसान, व्यापारी और नौजवान, बेरोजगार नौजवान, इनको सुविधा दे दीजिए, और इनको सुविधा देने से देश संपन्न हो जाएगा। इतना मेहनती किसान कहीं करेंगे जितना मेहनती यहाँ पर है, और यहाँ पर भाईचारा आप जो है इसमें बहुत कोशिश की कुछ लोगों ने, नाम नहीं लेंगे, आप जानते हो, आपको बैठा होगा, लेकिन उसके बावजूद ही जनता ने भेदभाव नहीं रखा, जात पात का धर्म के नाम के आधार पर। अभी तक तो बहुत कोशिश की गई, तब भी ये चल नहीं पाया। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध की धरती है, राम की धरती है, किसी की धरती है। और लोहिया जी ने क्या कहा था, पिछड़े पा में 100 हाँ, पिछड़े पा में 100 में 60 ये कहा। और क्या लोहिया जी बैकवर्ड के थे, वो तो ऊँची जात के थे। अग्रवाल थे उनके पिताजी, उन्होंने जात नहीं बताई, किसी को जात रखी नहीं, लेकिन ऊँची जात के थे। और आज भी मुझे खुशी है कि लोहिया जी का नाम सदन में और बाहर ब्राह्मण के लिया है। अब समय का ध्यान रखिए, तो समझ में कुछ आया है, काफ़ी हो गया, आया है। इस
समय काफ़ी हो गया है आपका। जब इच्छा में रुकावट कौन कौन है उसको सोचते आप लोग। नहीं, ये सच है, इच्छा तो है, गृहमंत्री जी की इच्छा है, आपकी भी हो सकती है, हमारा विरोध कभी किया नहीं। अब समय हो गया है, आपने अपनी बात रख ली। बीजेपी की नहीं है, बीजेपी के काफ़ी लोग हैं जो चिंतित हैं और जो चुनाव आ रहा है उसमें चिंतित हैं। और उसका उदाहरण आपके सामने है, 3 सीटें लोकसभा की लड़े और देखिए कहाँ लड़े। मुख्यमंत्री का क्षेत्र गोरखपुर, डिप्टी मुख्यमंत्री का भूतपूर्व इलाहाबाद और तीसरा ये कैराना, यहाँ तो सब कुछ। और तीनों सीट समाजवादी जीत गई, लोकसभा की तीनों सीट जीत। तो ये तो हाँ, आपके लोगों ने पूछे हमसे बात की कैसे हमारी पार्टी को सीखना चाहिए कि हमारा सत्ता पक्ष होते हुए सब कुछ होते हुए और तीनों सीटें समाजवादी पार्टी लेके दूसरा क्यों ले गए कि पुरानी बातें उनको याद आई और सोचा कि ये सरकार आती है, मजबूत पार्टी होती तो हमें सुधार। ये तो है संदेश, लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, इसमें बुरा मत मानिए, आपके कुछ बड़े होशियार हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, अब वो बताएंगे तो ही समझ लो, वो मामला थोड़ा ख़राब कर देते हैं। मुलायम सिंह जी ज़्यादा समय हो गया, उसमें ख़राब कर देते हैं। समय हो गया काफ़ी समय हो गया, इसलिए समय हो गया। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी से मिलके, हम उसमें साथ हैं, आप साथ हैं, मीटिंग बुला लो, सब लेता हूँ। और तय माननीय गृहमंत्री हम किसान को, नौजवान को, व्यापारियों के बारे में आपकी क्या राय है? आप व्यापारी कितना परेशान है, आप पता लगाइए, व्यापारी रो रहा है। ये आप कह चुके हैं कई बार। व्यापारी खरीद के चले। अगर आपको राय देनी हो कुछ हो तो हम उसमें सहयोग कर सकते और कुछ ऐसी राय दे सकते तो आप मानेंगे, उस पर चलेंगे। इसलिए हम कहना चाहता, आप इजाज़त नहीं, सभापति से सभा होने में